अपने देश भारत आना चाहता हूं, पर डर है कहीं आरएनओआर न मिले और डीटीए भी साथ आ दे तो मेरी मेहनत की कमाई टैक्स में न चली जाए। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार पत्रिका में। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आए हैं जो कि खास करके बनाया गया है एनआरआई पेंशनर्स के लिए। साथियों, क्या आप अमेरिका, यूके, कनाडा या गल्फ में बरसों से काम करने के बाद अपने देश, अपने वतन भारत वापस लौटने की सोच रहे हैं? जी हां साथियों, एक सुकून भरी रिटायरमेंट, परिवार का साथ और अपनी मिट्टी की खुशबू, सपना बहुत खूबसूरत है। लेकिन सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि एयरपोर्ट पर आपका स्वागत परिवार वाले बाद में करें और इनकम टैक्स आपसे पहले ही भेंट कर ले। जी हां साथियों, बहुत से एनआरआई एक छोटी सी गलती करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई जो उन्होंने विदेश में अपने देश से दूर रहकर कमाई है, भारत में 30% तक का टैक्स भरने के जाल में फंस जाते हैं। साथियों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करेंगे, आरएनओआर स्टेटस के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से भारत अगर आ रहे हैं और अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं। साथियों, यह वीडियो आपके लाखों रुपए बचा सकता है। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। 4-5 मिनट अपनी बिजी लाइफ इस वीडियो को दे दीजिए और आप जान पाएंगे कि किस तरीके से, आसान तरीके से आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। चलिए साथियों, सीधा मुद्दे पर आते हैं। जब आप विदेश से हमेशा के लिए भारत लौटते हैं तो आप तुरंत इंडियन रेजिडेंट नहीं बनते। इनकम टैक्स के नियम आपको एक हनीमून पीरियड देते हैं, मतलब एक लेओवर पीरियड जैसा मिलता है, जिसे आरएनओआर कहते हैं, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आसान भाषा में समझते हैं, आरएनओआर स्टेटस एक ऐसा गोल्डन पीरियड है जब तक ये आपके पास रहता है, आपकी विदेशी कमाई पर भारत में कोई टैक्स नहीं लगता। चाहे वो आपने यूएस, यूके में पेंशन से कमाई हो, टैक्स फ्री रहेगी। विदेश से आपको रेंट से कमाई हुई हो, टैक्स फ्री रहेगी। विदेशी बैंक से आपको ब्याज मिला हो, टैक्स फ्री रहेगा। यह स्टेटस आमतौर पर 2 से 3 साल तक मिल सकता है। पर साथियों, इसमें बहुत बड़ा कैच है। आपको यह स्टेटस अपने आप नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे, और वो तरीके आज हम अपने वीडियो में बताएंगे। साथियों, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं एनआरआई पेंशनर्स, इसको समझते हैं और वो टैक्स के जाल में फंस जाते हैं। साथियों, आरएनओआर स्टेटस पाने की एक मुख्य शर्त है जिसे आपको ध्यान से समझना होगा। आपको पिछले 10 सालों में से कम 9 साल एनआरआई रहना होगा। मतलब आपको 10 साल में से 9 साल फॉरेन में रहना होगा, तभी आपको यह आरएनओआर का स्टेटस मिल सकता है। गलती कहां होती है? बहुत से भाई क्या करते हैं, परमानेंट शिफ्ट होने से पहले बार बार भारत घूमने आते हैं, कभी शादी के लिए, कभी त्योहारों के लिए। अगर पिछले सालों में आपका भारत में रुकना, आपकी भारत में अपनी धरती पर स्टे लिमिट से ज्यादा हो जाए तो आप समय से पहले ही आरओआर बन जाएंगे। आपने प्लान नहीं किया बट आपने स्टे किया, उसकी वजह से आप आरओआर बन जाएंगे और आपका एनआरओआर का स्टेटस आपसे छिन जाएगा। साथियों, जिस दिन आप आरओआर बन जाते हैं, आपकी जो कमाई है, जो आपने ग्लोबल इनकम से कमाई है, वो भारत में पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगी। सोचिए, आपने डॉलर और पाउंड में कमाया है और अब भारत के टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़े तो हाथ में क्या बचेगा? साथियों, इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो हम बताएंगे अपने इन 3 प्रो टिप्स में। साथियों, ये 3 टिप्स ऐसे हैं जिनको अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आप अपने कमाई के ऊपर जो टैक्स लगेगा भारत में, उससे बच सकते हैं। नंबर 1, डेट ऑफ रिटर्न प्लान करें। भारत लौटने की तारीख, मतलब जब आप भारत लौटने वाले हैं तो वो इस तरीके से प्लान करें कि वो आपको उस वित्त वर्ष में एनआरआई स्टेटस का फायदा मिल जाए। मतलब जब भारत का फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है तब आप इंडिया आने का प्लान करें। 1 फरवरी के बाद आना अक्सर फायदेमंद होता है। दूसरी बात क्या है? अपनी फिजिकल प्रेजेंस को गिन लें। अपना पासपोर्ट चेक करें और देखें कि पिछले 10 सालों में आप भारत में कुल कितने दिन रहे हैं, और यह कैलकुलेशन ही तय करेगी कि आप आरएनओआर हैं या नहीं हैं। साथियों, तीसरा बड़ा,
DTAA एक ऐसा रूल है जिससे आप डबल टैक्स से बच सकते हैं। साथियों, अगर RNOR किसी वजह से आपको नहीं मिल पाए तो यह एक ऐसी ट्रीटी है जो भारत की बहुत से देशों के साथ में है, जिसे कहते हैं डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इससे यह होता है कि अगर आप विदेशी धरती पर ऑलरेडी टैक्स पे करके आए हैं तो आपको उस पैसे पर इंडिया में टैक्स नहीं देना होगा, और इसका वाइस वर्सा भी है। अगर आप भारत में पैसा कमा रहे हैं और विदेश लेके जा रहे हैं तो उस पर दोबारा टैक्स नहीं देना होगा। साथियों, इस चीज का आप फायदा उठा सकते हैं और आप अपनी एक ही इनकम पर 2 देशों में टैक्स देने से बच सकते हैं। मेरी आपको एक सलाह है कि फ्लाइट की टिकट बुक करने से पहले भारत में किसी अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट से अपनी टैक्स की प्लानिंग जरूर करवा लें, जो कि क्रॉस बॉर्डर टैक्स को अच्छे से समझता हो, ताकि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि जब आप भारत जाएंगे तो आपकी गाड़ी कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा। साथियों, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे बचाना उससे ज्यादा जरूरी है। वतन वापसी की खुशी में अपनी गाड़ी कमाई टैक्स में ना गवा दें, इसलिए इन 3 तरीकों को अच्छे से समझना बेहद जरूरी है। अगर आप NRI हैं या आपका कोई भी दोस्त विदेश से इंडिया लौटने की सोच रहा है तो यह वीडियो उनके लिए बहुत जरूरी है। साथियों, अगर अब भी आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उस चीज का निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथियों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा प्यार आपने पिछले वीडियो को दिया है वैसा ही प्यार दीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथियों, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है जो कि मैं ठीक कर सकता हूं तो आप बताइए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे रिसर्च करने के बाद, जिससे आपको हेल्प हो सके। पेंशन, इन्वेस्टमेंट और ऐसे ही जरूरी नियमों को आसान भाषा में समझने के लिए आपके अपने चैनल रोजगार पत्रिका को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, अपना बहुत ख्याल रखिए और जल्दी से जल्दी जब भी आप भारत आ रहे हैं आपका स्वागत है। साथियों, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।